हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश की किरणें और उसके पुंज, कि उसके कौन से पुंज होते हैं और प्रकाश की किरणें किसे कहेंगे। तो ये हमने कुछ उसके परिभाषा लिखी है और उसको हम जो है डायग्राम से, चित्र से समझेंगे कि ये कहना क्या चाहता है। तो पहले परिभाषा को रीड करते पढ़ते हैं उसको क्या लिखा हुआ है। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है, जब कोई प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से सरल रेखा में गमन करता है, तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं तथा इनके समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। अब इसको समझेंगे कैसे, ये देख लेते हैं। मान लेते हैं ये कोई टॉर्च है और इससे प्रकाश की किरणें निकल रही है। यहाँ पे कोई बल्ब लगा हुआ है और इससे प्रकाश की किरणें जो है वो कुछ इस तरह से निकल रही है। तो ये क्या कह रहा है, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से, तो हमारा जो टॉर्च होता है उसके आगे का जो हिस्सा होता है वो एक ग्लास का बना होता है, पारदर्शी होता है। पारदर्शी माध्यम से सरल रेखा में गमन करती है। हमारा जो प्रकाश होता है, जो प्रकाश की किरण होती है, वो सरल रेखा में गमन करती है। तो जब सरल रेखा में वो सीधी रेखा में गमन करेगी, तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। इसका ये जो पथ है, अगर देखा जाए तो ये क्या है, ये हमारा टॉर्च है और इससे क्या है, ये प्रकाश की किरणें निकल रही है। तो ये जो पथ है, जिस सरल रेखा में गमन कर रही है, जो उसका पथ है, इसको ये हम पथ मान लेते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, प्रकाश किरण। यही है किरण जो एक सरल रेखा में जा रही है, जिस पथ से जा रही है वो क्या हो गया, प्रकाश किरण। तथा इनके समूह को प्रकाश पुंज कहते हैं। अब ये पूरे को हम क्या कहेंगे, ये जो पूरा नंबर्स ऑफ किरण है, या बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ रेज या ग्रुप ऑफ किरण। जैसे जो एक लोग है किसी सरल रेखा पे या किसी सीधी सड़क पे चल रहा है, तो वो क्या हो गया, उसका वो एक इंसान है जो किसी सीधी रेखा पे चल रहा है, तो उसका पथ हो गया, उस पथ को किरण बोल दिए। और अगर वो बहुत सारे लोग एक साथ चल रहे हैं तो उसको क्या बोलेंगे, पुंज। तो वही बोल रहा है, जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करती है, तो ये सीधी रेखा में जा रही है, तब उस पथ को प्रकाश किरण कहेंगे। तो ये जो सीधी रेखा में जा रही है, तो जिस पथ पे जा रही है उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश किरण। और उस प्रकाश किरण के समूह को, तो ये जो नंबर्स ऑफ ग्रुप है, उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश पुंज। ये क्या हो गया, ये हो गया प्रकाश पुंज, या बोल सकते हैं प्रकाश का समूह। ढेर सारे प्रकाश का जो किरण है उसका समूह है ये। अब आई होप कि आपको ये प्रकाश किरण समझ में आएगा। कोई भी ऐसा टॉर्च या कोई भी ऐसा लाइट जो हम जलाते हैं, तो क्या होता है, एक सीधी रेखा में प्रकाश की किरणें गमन करती है, और वो जिस रास्ते पे या जिस पथ पे गमन करती है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रकाश किरण। और उसके नंबर्स ऑफ रेज को, या बोल सकते हैं जो बहुत सारे किरण है जो एक साथ में गमन कर रही है, उसको बोलेंगे प्रकाश का समूह या प्रकाश का पुंज। अब दूसरा देखते हैं, ये क्या है, निम्न 3 प्रकार के होते हैं। जो प्रकाश पुंज होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अभिसारी प्रकाश पुंज। अभिसारी प्रकाश पुंज किसे बोलेंगे, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पर मिलती है तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। अब ये कैसे होगा, देख लेते हैं। हम लेते हैं एक अवतल दर्पण, इसके एक साइड को करते हैं कलई
और इसका हम एक अक्ष लेंगे, ये हमने अक्ष लिया। अब प्रकाश की किरणें क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें, समस्त किरणें एक ही बिंदु पे मिलती हैं, तो ये रहा प्रकाश की किरण, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई और ऐसे गई। और उसमें क्या होता है, प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण में वो टकरा के वापस आती है। ये क्या होगा, ये नीचे की तरफ आएगी, ये भी नीचे की तरफ टकरा के आएगा, ये भी नीचे की तरफ टकरा के आएगा, और ये भी। तो ये क्या है, जब कोई प्रकाश की किरणें, समस्त किरणें किसी एक ही बिंदु पे मिलती है, तो ये प्रकाश की किरणें गई और टकरा के ये वापस आई, और ये क्या है, एक बिंदु पे मिल रही है। ये कहाँ मिल रहा है, किसी एक बिंदु पे मिल रही है, यहाँ। तो वो किरणें क्या कहलाएगी, उसे अवसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। ये बनेगा अवतल दर्पण में। और इसको क्या बोलेंगे, अभिसारी प्रकाश पुंज। तो कुछ भी रटना नहीं है, ये तो आपके किताबों में भी लिखा होगा, बस समझना है कि ये कह रहा है और इसको हम कैसे समझेंगे। तो क्या है, पहला है अपना प्रकाश की किरण। जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है, जब कोई सीधी रेखा में कोई प्रकाश गमन करता है, तब प्रकाश के पथ को, जिस पथ पे वो गमन करता है, उसको क्या, प्रकाश की किरण कहते हैं। और जो नंबर्स ऑफ प्रकाश की किरण होगी, जो ढेर सारा ग्रुप होगा प्रकाश की किरण का, जब हम टॉर्च जलाते हैं तो उस ग्रुप को क्या बोलेंगे, प्रकाश पुंज। और दूसरा है कि अपना प्रकाश पुंज निम्नतः 3 तरह के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। पहला जो है अपना, ये फर्स्ट है अभिसारी प्रकाश पुंज। जब प्रकाश की समस्त किरणें किसी एक ही बिंदु पे मिलती है, तो उसे अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो ये हमारा अवतल दर्पण है। जब प्रकाश की किरणें टकराती है तो वापस किसी एक बिंदु पे आकर के काट के वो निकलती है, कट करके, जो होता है अपना फोकस, जहाँ पे वो मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। तो ये क्या है, ये अवतल दर्पण है। तो ये टकरा के इस बिंदु पे आके मिलेगी, जो जितने नंबर्स ऑफ प्रकाश की किरणें जाएगी और वो टकरा के इसी बिंदु पे मिलेगी। तो जिस बिंदु पे मिलेगी वो अभिसारी प्रकाश पुंज कहलाएगी। तो ये हमारा अभिसारी प्रकाश पुंज हो गया, ये अवतल में बना। अब है दूसरा अपसारी प्रकाश पुंज। जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो ये कैसे होगा, इसको देख लेते हैं। इसमें लेंगे हम उत्तल दर्पण, और इसका एक साइड हम करेंगे कलई। ये हमारा एक अक्ष। अब क्या है, इसमें जब प्रकाश की किरणें जाएगी ऐसे और ऐसे, और ये क्या होगा, ये और ये टकरा के वापस आएगी। तो ये क्या था हमारा अपसारी का, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो ये क्या है, एक बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। और अगर इसका हम देखें कि इसका जो बिंदु है वो कहाँ बन रहा है, तो इसका आपको पता चलेगा ऐसा।
एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत हो रही है। ये क्या है, एक ही बिंदु पे मिल रही थी, किसी एक ही बिंदु पे मिलती है तो अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। और अपसारी जो है ये समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो हमारा जो उत्तल दर्पण में जब हम प्रकाश की किरणें बन रही जा रहा था और वो टकरा के वापस आ रहा था, क्योंकि इसका सतह उड़ा हुआ है तो ये वापस आ रहा है, पर ये प्रतीत होता है कि किसी एक बिंदु से यहाँ से ये वापस आ रहा है और यहाँ पे वो उस बिंदु पे वो मिलती हुई प्रतीत हो रही है। तो उसी बिंदु से आता हुआ प्रतीत होगा वो प्रकाश की किरणें की जैसे इसी से आ रही हो, तो उसको क्या बोलेंगे, अपसारी प्रकाश पुंज कहेंगे। अब तीसरा जो हमारा है समानांतर पुंज प्रकाश पुंज। समानांतर प्रकाश पुंज क्या होगा, और ये हमारा क्या है, ये है अपसारी प्रकाश पुंज। अब इसको करते हैं साइड में। अब है हमारा थर्ड, जो तीसरा है समानांतर प्रकाश पुंज। तो समानांतर प्रकाश पुंज कैसे होगा, तो इसके लिए हम बनाएंगे एक समतल दर्पण। इसके एक हिस्से को करेंगे कलई और ये हमारा प्रकाश की किरणें जाता हुआ प्रतीत हो रहा है और ये इधर से टकरा के वापस भी आएगा, समानांतर है। ये उससे जो हमारा दर्पण है उससे टकराएगा और वापस आ जाएगा। तो समानांतर प्रकाश पुंज क्या बोलता है, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समानांतर हो, एक दूसरे के समानांतर है तो उसे समानांतर प्रकाश पुंज बोलते हैं। तो ये क्या है, हमारा जो समतल दर्पण वो स्ट्रेट होता है, सीधा होता है, ना ये उभरा है ना धंसा हुआ है। तो इससे जब प्रकाश की किरणें टकराएगी तो वो उसी दिशा में वापस आ जाएगी। और ये क्या है, ये जो प्रकाश की किरणें हैं ये एक दूसरे के समानांतर होगा, तो ये समतल दर्पण में बनेगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि ये क्या है और कैसे बनाएंगे हम, एग्जाम्स में पूछता है। तो आपको कुछ भी रट्टा नहीं मारना है, समझ के पढ़ना है। ये उसका जो अपना परिभाषित किया हुआ है कि परिभाषाएं हैं क्या, प्रकाश की किरण क्या होगी, जब किसी पारदर्शी माध्यम से कोई प्रकाश की किरण गमन करती सरल रेखा में और जिस पथ पे वो चलती है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं, और उसके समूह को, उसके ग्रुप को, प्रकाश का जो किरण का जो ग्रुप होगा उसको बोलेंगे प्रकाश पुंज। तो ये हमने टॉर्च का एग्जाम्पल लिया। अब उसमें है क्या, प्रकाश पुंज निम्न 3 प्रकार के होते हैं। तो ये 3 प्रकार में हमारा पहला है अभिसारी। अभिसारी में क्या है, ये बोल रहे हैं प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु पे मिलती है। तो एक ही बिंदु पे किसमें, अवतल दर्पण पे मिलेगा। तो हमने अवतल दर्पण बनाया और उसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पे मिलती हुई दिख रही है, तो ये हो गया अभिसारी प्रकाश पुंज। दूसरा था हमारा अपसारी प्रकाश पुंज, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। तो हमने ये उत्तल दर्पण बनाया। उत्तल दर्पण में क्या होता है, ये उभरे सतह से परावर्तन से टकरा के वापस चली जाती है, पर ये किसी बिंदु पे मिलती हुई होती है, या लगता है कि वहां से वो प्रकाश आ रही है, तो एक ही बिंदु से आते हुए प्रतीत हो रही है, तो ये अपसारी प्रकाश पुंज हो गया। अब समानांतर प्रकाश पुंज, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समानांतर होती है और वो समानांतर प्रकाश पुंज। तो ये समानांतर किस में होगा, अपना समतल दर्पण में। समतल दर्पण अपना स्ट्रेट होता है, जब प्रकाश की किरण टकराएगी उसी दिशा में माध्यम से वापस लौट जाएगी, और ये प्रकाश की किरण एक दूसरे के समानांतर होगा, तो उसे समानांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। अब आगे देखेंगे कि प्रतिबिंब बनते कैसे हैं, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।